नमस्ते। पथ्यापथ्य क्या है? अरे वो आयुर्वेद का आप ज़्यादा मत देखो। वहाँ पे बहुत पथ्य बोलते हैं, ये खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो वैसा करो, इत्यादि इत्यादि। तो ये पथ्यापथ्य का कंसेप्ट आया कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले पथ्य इस शब्द का अर्थ क्या है, उससे हम चालू करते हैं। तो पथ्य ये जो शब्द आता है वो आता है पथ से। अभी पथ मतलब रास्ता या पाथ, PATH, अंग्रेजी में भी लगभग वैसा ही शब्द है। तो पथ मतलब रास्ता। किस चीज़ का रास्ता? तो आरोग्य का रास्ता। तो जो भी चीज़ है वो आरोग्य की तरफ आपको ले जाएंगी, उसे बोला गया पथ्य। और जो चीज़ें आपको आरोग्य से दूर ले जाएंगी उसे बोला गया अपथ्य। तो ऑब्वियसली अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आपको हेल्थ के रास्ते पर तो चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप दवा लेंगे हेल्थ के रास्ते पे चलने के लिए, लेकिन जो रास्ता है वहाँ से ले जाने का, वो अगर आप नहीं अपनाएंगे तो अपने आप दवा को लिमिटेशन आएंगी। तो जैसे आयुर्वेद में हम पथ्य के बारे में सुनते हैं, उसी तरह से आयुर्वेद के बारे में एक और डायलॉग बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि जड़ से ठीक कर देता है। तो आयुर्वेद लिया ना तो जड़ से ठीक हो जाएगा। तो ये जो वाक्य है और ये जो वाक्य, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कि क्योंकि आयुर्वेद में ये पथ्य क्या है कि ये बीमारी आपको किस वजह से हुई, किन कारणों की वजह से हुई, उन कारणों से आपको दूर रहना चाहिए, ये जो बताने का सामर्थ्य है वो आयुर्वेद में है। और अगर आप उस कारणों से दूर रहेंगे तो अपने आप आपको वो बीमारी फिर से नहीं होगी दवा लेके ठीक होने के बाद भी। इसका मतलब है जड़ से ठीक होना। तो इन दोनों को सेंटेंस को अगर मिला दिया जाए और ये पूरी सिस्टम को, तो क्योंकि आयुर्वेद में पथ्य बताया गया है इसीलिए वो जड़ से ठीक करने में समर्थ है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो ये हो गई सबसे पहली बात। तो अभी ये पहचाना कैसे जाए या ये तय कैसे हुआ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है वगैरह। तो उसके लिए भी आयुर्वेद में हम जो भी खाना खाते हैं उसका 3 प्रकार से वर्गीकरण किया हुआ है। तो वो बोलते हैं कि किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। तो 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कुछ जो द्रव्य होते हैं जो स्वस्थ आदमी का स्वास्थ्य है वो मेंटेन रखने में मदद करते हैं। कुछ जो रहते हैं वो धातु प्रदूषणम, वो जो है वो अच्छे जो धातु है उनको भी बिगाड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। और तीसरे जो है जो बिगड़े हुए शरीर में जो कुछ भी चीज़ है उनको ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो अभी आपने शॉर्टली देखा तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी कुछ पदार्थ है इस दुनिया में, जो बिगड़ी हुई चीज़ को शरीर के अंदर की वो ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं, वो हो गया औषध। फिर जो है शरीर में बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं, वो सब हो गए अपने आप अपथ्य। और तीसरे जो है जो कुछ भी आपका मेंटेनेंस है अच्छा आरोग्य का, वो मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी यूज़फुल होता है उसे कहा गया है पथ्य। तो औषध और पथ्य अगर एक साइड में आ जाए तो फिर रोग का कंट्रोल में आ जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये है पथ्य और अपथ्य की संकल्पना। तो उसके अगर आप एग्ज़ाम्पल देखने जाए तो हर एक चीज़ के एग्ज़ाम्पल तो हम बता सकते हैं कि जैसे समझिए आंवला हो गया। तो आंवले में कैपेसिटी क्या है कि जो शरीर में बिगड़े हुए वात है या पित्त है या कफ है उनको नॉर्मल करने की उनमें क्षमता है। तो वो हो गया औषध। लेकिन वो आहार्य द्रव्य भी है, तो अगर उसका आप आहार के प्रकार से भी उपयोग कर सकते हैं ताकि जो छोटे छोटे दोष बढ़े हैं शरीर में वो नॉर्मल पे रहे। फिर कुछ चीज़ ऐसी रहती है कि जो आपका हेल्थ है वो मेंटेन करने का काम करेंगे। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया या लौकी हो गई, वो खुद किसी दोष को बढ़ाते भी नहीं, घटाते भी नहीं। तो जो आपकी जो नॉर्मल टेंडेंसी है उसको वो मेंटेन रखने का काम करेंगे। और तीसरे जो रहते हैं कि बिगाड़ने वाले, तो बिगाड़ने वाले तो बहुत है। अभी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे जो इसको पसंद होते हैं ज़बान को, वो सभी शरीर को बिगाड़ने वाले ही होते हैं। मसलन वड़ा पाव हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, फ़ास्ट फूड सभी प्रकार के।
वो सब जो है वो सब इन चीज़ों को बिगाड़ने में कारगर रहते हैं। शॉर्टली अगर आप रॉ मटेरियल के हिसाब से देखें तो तुअर हो गया, फिर बेसन हो गया, इस तरह की चीज़, या फिर दही हो गया, बासी खाना हो गया, ये सब चीज़ जो है वो आपको कुछ ना कुछ बिगाड़ने में कारगर रहेगी। तो पथ्य क्या हुआ? जो आपकी हेल्थ है वो वैसे मेंटेन करवाने वाले पदार्थ। अपथ्य क्या हुआ? जो आपकी हेल्थ है उसको बिगाड़ने का काम करने वाले पदार्थ। और औषध क्या हुआ? जो बिगड़ा हुआ है उसे नॉर्मल को लाने की कोशिश करने वाले पदार्थ। तो ये 3 पे सब आयुर्वेद का जो खान पान का जो कुछ भी गाइडेंस है ये ईस्ट ट्राइपॉड पे टिका हुआ है। तो इसके बारे में हम और थोड़ा विस्तार से आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।